अभी दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो ढिकुली है वहाँ पे टाइगर ने एक लेडी के ऊपर अटैक कर दिया कल। उनका नाम था कौशल्या देवी और वो लकड़ी और घास लेने के लिए गई हुई थी जंगल में। ढिकुली काफ़ी आबादी है, अगर आप देखते हो एक तरफ पूरी आबादी है और दूसरी तरफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जंगल है। तो टाइगर ने अटैक कर दिया। गांव वालों को मालूम चला, 2-3 घंटे में बॉडी भी मिल गई। लेकिन अभी जो गांव वालों की डिमांड है वो ये है कि इस टाइगर को मैन ईटर डिक्लेयर करो ताकि इसको यहाँ से शिफ्ट किया जा सके, क्योंकि उन्हें डर है कि एक को मारा है, अब ये दोबारा फिर मारेगा किसी को। और उस इलाके में इंसानों की आवाजाही बहुत है। जो भी गांव के निवासी हैं वो चारा लकड़ी लेने वहीं जाते हैं बरसों से। अब देखने वाली बात यह है कि टाइगर ने घात लगा के हमला किया था या फिर ये झुक के बैठी रही होगी और उसने एक कोई छोटा जानवर समझ के हमला कर दिया हो। जनरली लेडीज पे टाइगर पहली बार में यही समझ के अटैक करते हैं कि कोई छोटा जानवर है। जब भी लकड़ी बीन रही होती हैं या चारा लेने जंगल जाती हैं तो बैठ के, या फसल भी कई बार काट रही होती हैं, टाइगर के 90% अटैक लेडीज के ऊपर उसी वक्त होते हैं जब वो जमीन पे बैठ के काम कर रही होती हैं। हाँ, 1-2 बार जब वो टाइगर अटैक कर देता है उसके बाद फिर उस टाइगर की आदत पड़ जाती है कि ये आसान शिकार है और फिर वो आदतन ऐसा करने लगता है। और यही NTCA की गाइडलाइन भी है किसी टाइगर को मैन ईटर डिक्लेयर करने के बारे में। उसमें यह है कि अगर इंसान जंगल में गया है तो टाइगर का पहली बार में कसूर नहीं बनता, क्योंकि वो जंगल के अंदर जानवर समझ के हमला कर सकता है। लेकिन उसके बाद अगर टाइगर घात लगा के बैठने लगे इंसान के इंतजार में, तब ये माना जाता है कि वो टाइगर मैन ईटर है। तो दोस्तों, पूरे देश में जैसे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, उसी में एक और नई वारदात हो गई। अभी आपने देखा 2-3 दिन पहले ही रणथंभौर में टाइगर ने आदमी को मारा था, यहाँ महिला को मार दिया। इसके पहले उदयपुर में लेपर्ड ऐसा कर रहा था। और अभी दोस्तों रणथंभौर से खबर आई है कि 25 टाइगर रणथंभौर से मिसिंग है। उनका काफी दिनों से ना तो वो कैमरा ट्रैप में रिकॉर्ड हो रहे हैं, ना उनके पग मार्क मिल रहे हैं। उनका कोई अता पता नहीं है कि कहाँ गए हैं। अब इसमें इंसान की भी भूमिका हो सकती है, इसमें जानवरों की भी भूमिका हो सकती है। टेरिटरी फाइट के चलते कई बार एक टाइगर को दूसरा टाइगर खदेड़ देता है, ये मामला भी हो सकता है। क्योंकि अगर उसे मारा होता तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी मिलती, लेकिन अगर वो इलाका छोड़ के चला जाता है तो वो मिलता नहीं है। लेकिन जनरली इतने सारे कैमरे लगे होते हैं कि कहीं ना कहीं रिकॉर्ड मिलना चाहिए, और अगर वो इलाका छोड़ के जाएगा तो बफर एरिया में जाएगा तो वहां से खबर आएगी। और अगर पोचर्स ने शिकार कर लिया हो, इसकी भी संभावना है, क्योंकि जानवरों की गुमशुदगी या जानवरों की मौत सिर्फ टाइगर नहीं, वाइल्ड लाइफ में तो पूरी लाइफ आती है जो वाइल्ड में रहती है। और अभी उड़ीसा से भी ऐसी खबर आई है कि पिछले 7 महीनों में 50 हाथियों की मृत्यु हो गई है। देखिए, एक ही दिन में 1-2 दिन के अंतराल पे बांधवगढ़ में 10 हाथी मरे तो अच्छा खासा हंगामा हो गया था। पूरा देश में क्या, पूरे विदेशों में भी ये खबर आ गई थी। उड़ीसा में उसके 5 गुने हाथी मरे हैं, लेकिन समय का अंतराल थोड़ा ज्यादा है, 7 महीने का। जो बांधवगढ़ में हाथी मरे हैं उसमें जब उनका विसरा चेक किया गया तो विसरा में साइक्लोपियाजोनिक एसिड मिला है। और इस एसिड की, ये काफी जहरीला होता है, और इस एसिड की वजह से मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है यह अभी मालूम नहीं चला है। लेकिन इस एसिड के बनने का कारण भी फंगल इन्फेक्शन है। और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी आया था कि उन हाथियों की मृत्यु हुई है अफ्लाटॉक्सिन से,
वो भी फंगल इन्फेक्शन, जो कोदो की फसल में फंगस लग जाती है उसकी वजह से हुआ था। तो ये सारे मामले एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि शायद ये नेचुरल पॉइजन की वजह से इनकी डेथ हुई है। और लेकिन जो उड़ीसा में डेथ हुई है उसमें कुछ करंट लगने से हुई है, कुछ गाड़ियों की टक्कर से हुई है, कुछ नामालूम कारण, जिसमें कारण ही नहीं मालूम कि कैसे मौत हो गई है। तो इस बात की जांच करने के लिए 3 मेंबर्स कमेटी उड़ीसा में बिठाई गई है, जो ये जांच करेगी कि इन हाथियों की मौत के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं है या फिर कोई लापरवाही तो नहीं है। अगर करंट लगने से हुई है तो लापरवाही है, गाड़ियों की टक्कर से अगर बहुत ज़्यादा मौतें हो रही है तो भी वो लापरवाही है, क्योंकि उस जगह पे या तो अंडरपास बनना चाहिए या फिर उस जगह पे कुछ ऐसी बाड़ लगनी चाहिए जहां गाड़ियों के रास्ते में हाथी ना आ पाए और उनका कोई एक रास्ता, उनको अल्टरनेट रूट मिलना चाहिए हाथियों को। और गाड़ियों के लिए एक स्पीड लिमिट उस जगह पे तय की जानी चाहिए जिस इलाके में ये घटनाएं हो रही हैं। तो ये भी लापरवाही में ही आ जाता है। तो अभी ये रिपोर्ट आएगी तो मालूम चलेगा। अभी एक खबर आई है दोस्तों कि मुंबई में एक जानवर मिला है जो कि जैकल और डॉग का हाइब्रिड है। डॉग और वुल्फ यानी भेड़िए का हाइब्रिड तो बहुत होता है। जब अभी बहराइच में अटैक हो रहे थे तब भी बात मैंने बताई थी कि बहुत सारे मेटिंग हो जाती है डॉग्स और वुल्फ में, और वुल्फ जनरली डॉग्स पे अटैक नहीं करते, चाहे वो वुल्फ हैं चाहे वो जंगली कुत्ते हैं, ढोल, इंडियन वाइल्ड डॉग्स, वो भी कुत्तों पे अटैक नहीं करते। पता नहीं क्या रीजन है, इंसानों पे भी नहीं करते। बड़े ही खतरनाक होते हैं, यहाँ तक कि वो टाइगर को भी फाड़ देते हैं, एक बड़े से सांबर डियर को भी घेर के कर देते हैं। ऐसे केसेस थे, केनेथ एंडरसन के सामने की घटना है कि जब एक टाइगर के चिथड़े उड़ा दिए, थोड़े बहुत कान का टुकड़ा और थोड़े बहुत स्किन मिली थी, उसका कोई भी बॉडी पार्ट मिला नहीं था, जगह जगह चिथड़े मिल रहे थे। तो जंगली कुत्ते इतने खतरनाक होते हैं कि टाइगर पे हमला कर देते हैं, लेकिन वो डोमेस्टिक डॉग्स पे हमला नहीं करते हैं। इसी तरीके से जैकल और डॉग का जनरली सुनने में नहीं आता था कि मेटिंग हो जाए, लेकिन अभी जो मुंबई में मिला है वो जैकल और डॉग का हाइब्रिड है। अभी दोस्तों वापस आ रहा हूँ सामान लेके ऋषिकेश से। वीडियो भी अपलोड करने गया था क्योंकि कल हो नहीं पाया यहाँ से, तो आज एक स्टोरी का वीडियो अपलोड किया है, एक व्लॉग का। अभी बीच में दिल्ली चला गया था तो रुक गया, अदरवाइज मेरी कोशिश तो है कि स्टोरी का भी डेली अब कोशिश करूं कि एक वीडियो शूट करूं। आज दिन में कर नहीं पाया, लेकिन रात को करूंगा, क्योंकि स्टोरी वाले नाराज हो रहे हैं कि भैया आप डालते नहीं हो स्टोरी। तो सोचो कितना भी हो नहीं पाता क्योंकि टाइम लिमिट होती है सब, लेकिन चलो कोशिश करने से ही बात बनती है। अभी हालांकि कई दिन बड़े बिजी हैं आने वाले, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं दूरदर्शन वाले, तो उसमें उनको मेरा इंटरव्यू चाहिए। तो उन्होंने मंडी हाउस बुलाया था, तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा मंडी हाउस, लेकिन अगर आप यहाँ आ जाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उन्होंने कहा अप्रूवल के लिए हम डालते हैं, तो अगर उन्हें अप्रूवल मिल जाती है तो फिर वो आएंगे, तो यहाँ पे ही शूट करेंगे फिर इंटरव्यू। थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री के लिए लोकेशन भी ठीक है, तो 3-4 दिन वो बिजी रहेंगे। तो जितना ऑफिस में काम करने में बिजी लाइफ रहती थी उससे कहीं ज़्यादा बिजी लाइफ यहाँ। ये सामान लेना जाना तो मेरा एक वो होता है, एक पन दो काज वाली बात होती है, क्योंकि बेसिकली मैं जाता हूँ ऋषिकेश वीडियो अपलोड करने। मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं दिवली चला जाऊँ। दिवली वो वाली रोड जो 1-2 बार जहाँ पे कुछ आवाज़ नहीं आई, जो मैंने बताया था बरगद के पेड़ हैं, तो
दिवली पड़ता है हमारे यहाँ से 12-13 किलोमीटर, ऋषिकेश है 17 किलोमीटर। लेकिन ऋषिकेश जाने का रास्ता एक तो प्लेन्स का है ये वाला, दूसरा दिवली का पहाड़ का है, लेकिन उसकी अलग ब्यूटी है। प्रॉब्लम यह है कि फिर ऋषिकेश से सामान मंगाने के लिए मुझे किसी को भेजना पड़ेगा, क्योंकि रेट्स में बड़ा फर्क है। साइड दे दी जाए, पीछे गाड़ी आ रही है। तो रिजॉर्ट के हिसाब से परचेजिंग दिवली से नहीं हो सकती। वो पहाड़ का गांव है तो वहाँ पे रेट हर चीज़ के हाई है। ऋषिकेश में होलसेल की शॉप्स भी हैं। तो जो राशन वगैरह मैं लेता हूँ जहाँ से, शिवम जी के यहाँ से, ऐसी बातचीत चल रही थी। बोले और सर कौन कौन से जानवर दिख गए? तो हुआ ये था कि आटा छूट गया था। पिछली बार जब मैं आया तो सामान की जो लिस्ट थी उसमें आटा उन्होंने निकाल के रखा और उनका स्टाफ जो था वो अपलोड नहीं कर पाया था। तो मैं जा रहा हूँ विंध्यवासिनी। सर जरा हमारी थोड़ी लेबर थी, जरा जंगलों में काम करा, थोड़े इनको आगे दो। बिठा तो लूंगा यार, लेकिन सामान रखा है। बोलो सामान थोड़ा कुछ सामान आपका छेड़ेंगे नहीं, तो सामान आपका सिर्फ जैसे है वैसे सिर्फ रहेगा, पीछे करवा देंगे। ठीक है। किस चीज की लेबर है ये जो यहाँ झाड़ी कटान चल अच्छा, रहा है झाड़ी। जंगलों में थोड़ा सा। ठीक है बैठ। अरे अच्छा तुम, ये तो हमारे इधर के ही लोग हैं। ओए सामान खोल के अंदर पीछे रखो आराम से। अभी हाथी वाती आ रहे नहीं आ रहे? अरे सर हाथी तो था, तभी तो काम रोक दिया। अभी आया? हाँ अभी 1 घंटे 1.5 घंटे पहले था। अच्छा ये पीछे रख उठा के। तो कैसा था वो? दांत वाला था बिना दांत वाला? यार जब था क्या हम तो भाग गए, दिखा नहीं? पीछे था वो। अच्छा पीछे था। अच्छा तो मैंने उसको इस तरफ ले आया, मैंने कहा यार इधर सेफ है, थोड़ा गाड़ी उड़ी का रास्ता है। मैंने हाँ, हाँ, निकलते हैं हाँ। वो चल जाते हैं। ठीक है लेंगे सर, गाड़ी नहीं है। चलो बैठो बैठो बैठो। ठीक है सर, ठीक है कल मिलते हैं सर। कल लेकिन टाइम से आ जाना भाई। हाँ जी हम तो 8 बजे। ठीक है जी ठीक है। तो वो कुछ पटाखा वटाखा रखते नहीं क्या? पटाखा नहीं रखते? साथ में रहते गन में। ये इसमें आवाज होती है? दिखाने के लिए आते हैं, हम दिखाएंगे कि हमारे पास गन है। हाँ वो ले जाएगा आपको भी और उसको भी। ये हमारे पास गन है, आप आओ यहाँ वो मत कीजिए। चलिए सर धन्यवाद आपका बहुत बहुत। देखो तुम्हारा फोन टपक गया। वो तुमने देखी कि नहीं देखी? देखी दे ही नहीं आपने। है? दे ही नहीं आपने। अच्छा तुम्हें दिखाते हैं, रुक जाओ। मेरे इसमें भेज दो। ये दोस्तों जो हमारी डॉक्यूमेंट्री में जिन्होंने वो दिया था, ये क्या हरी सिंह नाम है तुम्हारा? ये हरी सिंह जी, इनको अभी तक ही बोल रहे हैं कि हमने वो डॉक्यूमेंट्री देखी ही नहीं है। दुनिया ने देख ली, इन्होंने नहीं देखी। सर आपको पहले बता। हाँ तो हाथी की सिर्फ आवाज सुनी आप लोग ने? सामने दिखा। अच्छा फायरिंग हुई? जंगलात हाँ तो कितनी फायरिंग करी? एक ही फायर। तो भागा? हम तो भाग गए थे। नहीं आप लोग भागे, हाथी भागा? हम ही खुद भाग गए। अच्छा नहीं तो एक फायर से हाथी को क्या होने वाला है? वो तो पटाखा ही समझेगा ना उसको। था ना सर। अच्छा उनका भी क्या ड्यूटी होता है कि उनका भी लेबर उनके पीछे है, तो उनका भी देखभाल करना पड़ता है। हाँ हाँ तो दोस्तों देखिए, ये लेबरर्स जो झाड़ी कटाई चल रही है यहाँ पे, हर बार जो झाड़ी काटते हैं उतनी कट रही, ज्यादा कट रही है इस बार? ये नई रोड निकली सर। कहाँ से? ये क्या बोलते हैं? अच्छा वो उधर जी वो जो काम चालू हो गया उसका? सर अभी सर्वे चल रहा है। सर्वे अच्छा। सर्वे तो इस टाइम हम काम कर रहे थे ना वहाँ। हाँ तो वो उधर उधर जा रही है? हाँ जो 7 से जो 7 बोलते हैं ना, हाँ। तो ये कि जो जैसे नहर के ऊपर जो हाँ पुल जा रहा है, हाँ 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 उसके ऊपर से मतलब यानी कि आगे से हाँ मतलब ये जो रोड आ रही है ना साइड से विंध्यवासिनी से रोड से जो वो टच होगी वहाँ पर पुल बनेगा। तो ये नीचे नीचे से वो सर्वे हो रही है। तो सुना तो है कि 2027 के पहले बन जाएगी रोड यहाँ? ये पहले ही बन जाएगी, अब सर्वे होगी। देखो उसमें अगर बन सकती है ऐसी बात नहीं, अगर सारी हर आदमी अगर इस चीज का कोशिश करे तो क्यों नहीं बन सकती है। तो इस टाइम में अभी फिलहाल अभी सर्वे हो रही है। अब देखो नहीं उसके आदेश लेटर तो मेरे पास है, उसके तो ऑर्डर हो चुके हैं। हाँ जी पहुँचने में भी तो मतलब हाथी उस तरफ से आया है? हाँ जी। अच्छा तो दोस्तों वो जो बीन नदी है जो बीच में मैं जब जाता हूँ ऋषिकेश, कई बार मैंने दिखाई है कि एक जगह नहर
अंडरग्राउंड हो जाती है। ऊपर से ये जो नदी है, ये नदी को बीन नदी ही बोलते हैं पूरी, वहाँ से पानी निकल के जा रहा है। तो जहाँ गंगा नदी में संगम होता है तो वहाँ से हमारी तरफ आने वाली रोड बन रही है। इसके ऑर्डर्स तो मेरे पास आ गए थे पहले, तो मुझे मालूम था कि 27 के पहले बन जाएगी। अभी तो 25 आने वाला है, 2025। लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि काम तेजी से चल रहा है, सर्वे चल रहा है, झाड़ी का कटान का काम हो रहा है, तो शायद वो जल्दी बन जाएगी। तो सीधे वहाँ से विंध्यवासिनी रोड स्ट्रेट आएगी। एक तो किलोमीटर्स कम हो जाएंगे, और ये जो ऑफ रोडिंग है, क्योंकि ये रोड तो है नहीं, ये तो एक टेम्परेरी व्यवस्था की जाती है। हाँ बताओ सर, मैं ये चाहता हूँ ना, कल यूनिवर्सिटी पे आए और हमारे यहाँ सभी सदस्य जो आए रखे हैं ना यहाँ पर, जो तो हम ये चाहते हैं कि जैसे हम नदी में कुर्सी लेके हम नदी में टपते हैं तो हमें दिक्कत है इस चीज का। पेशेंट जब बारिश में पेशेंट को लेके आते हो, हाँ पेशेंट को लेके जाते हैं तो हमें बड़ी दिक्कत है। और इसीलिए हम ये अगर सभी सरकारी कर्मचारी अगर चल रहे हैं तो हम थोड़ा समय तो अगर आज इसको स्वीकृत कर रहे हैं इस चीज का, तो हम ये चाहते हैं कि ये स्वीकृत हो जाए। तो हमारे लिए अगर हम कल बचे या मर जाए या कुछ भी हो, तो आगे के पीढ़ी के लिए उनकी अगर नहीं तो स्वीकृत तो हो गई, स्वीकृत हो चुकी है, ऑर्डर आ चुके हैं। हमारे आज नहीं है तो कल नहीं है, पर मगर यह है कि आगे के लिए तो समाधान तो करना ही मतलब पूरे 12 महीने का तुम्हारा ये हो जाए हिसाब। एक तो तुम्हारा अस्पताल भी बन रहा है, हाँ जी, है ना? देखो अगर अस्पताल बस कोई भी चीज है, अगर ये सर्वे भी कर रहे हैं तो जब तक हमें ये नहीं लगे कि जेसीबी ने ना लगे तो हमें कैसे विश्वास होगा? नहीं तो तो अगर सर्वे करने से आप नहीं बनेगा। नहीं सर्वे नहीं कर रहे, स्वीकृत हो चुका है। अब उसके बाद काम चालू कर रहे हैं, हाँ। रोड का सर्वे के लिए क्या, वो जेसीबी लगाने के पहले जो झाड़ी कटान हो रहे हैं ना, वो कर रहे हैं। सर्वे में ये चल रहा होगा कि रोड को यहाँ से निकाले कि यहाँ से निकाले, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो होता है रोड ऊपर हो, जो हमें ये लगे कि आज पूरा जंगल में नहीं जाए और जंगलात वालों को भी परेशान ना हुए, कोई भी जानवर भी हमारा परेशान ना हुए। तो वो 2 महीने पहले ऑर्डर आ चुके हैं, ठीक है। 2 महीने पहले मुझे कॉपी मिल गई थी ऑर्डर की, तो अब उस पर काम शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो अब ये होगा कि 12 महीने तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों पहले क्या होता है, जैसे ये गांव पे ये हरी सिंह हमारे सामने रहते हैं, जो लैंटाना का हमने बनाया था, उसमें इन्होंने ही बताया था कि क्या क्या समस्याएं हैं। तो होता क्या है कि जब बारिश के टाइम पे आपने देखा है कैसा रास्ता हो जाता है पैदल, और कुछ दिनों के लिए जो रास्ता बंद ही हो जाता है, उस टाइम पे अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तब क्या करते हैं। मैंने एक जंगल एम्बुलेंस के नाम से एक वीडियो बनाया था कि उसमें पेशेंट कोई भी होगा तो, अच्छा यहाँ की खासियत क्या है कि किसी के भले ही संबंध अच्छे हो खराब हो, लेकिन किसी घर में कोई बीमार पड़ जाएगा ना, सारे लोग आते हैं मदद करने के लिए। तो वो 20-25 आदमी जमा हो जाएंगे, जिस एक घर से एक आदमी तो आएगा ही। और फिर वो क्या करते हैं, 2 मजबूत बल्लियाँ लेते हैं, उस पर कुर्सी रख के बांधते हैं और उस कुर्सी पे पेशेंट को बिठाते हैं। और फिर वो बारी बारी से, क्योंकि वजन होता है, एक आदमी तो मतलब 4-5 आदमी तो कैरी नहीं कर सकते, उसको क्या कांडी बोलते हैं, क्या वो कंडी? नहीं, कुर्सी में लेके जाते हैं। हाँ। हम कुर्सी वाले बोलते हैं कि वो कुर्सी में डंडा बांधा, हाँ, डंडे बांध के उसमें वो कुर्सी में बैठाया, हाँ। उसके बाद वो 4 आदमी लगेंगे, हाँ। और कम से कम 15-20 आदमी हम उसके साथ में जब बारी अदला बदली करते हैं, हाँ। क्योंकि कम से कम ये 7-8 किलोमीटर है, हाँ। और चलते चलते तो अभी 2 आदमी 4 बने या एक आदमी एक बारी तो नहीं कर पाएगा। वो मैंने वीडियो डाला भी था। अब उसमें दोस्तों आप सोचो कि कोई सीरियस पेशेंट हो तो क्या हाल हो उसका, कि उसको मर जाएगा और उसकी तो कुर्सी में लेके आते हैं, हाँ। और उसके बाद अगर आधे रास्ते में दम तोड़ देगा तो हाँ। हम जाएंगे भी कहाँ जाएंगे। अच्छा ये बताओ, ये जो जगह है, ये जो सामने है ना, काली नदी, कटी घाटी, ये सब है, यहाँ कभी कोई भूतिया कहानी सुनी है? इस जगह के बारे में मुझे कई लोगों ने बताया कि एक कोई बता रहा था कि यहाँ रास्ता भटक गया था, एक तो शेखर बता रहा था कि यहाँ उसका कोई साथी यहाँ से रास्ता भटक गया था। ऐसा है कि यहाँ पहले मतलब यानी कि कोई मरता है तो यहाँ पर जलाते थे। हाँ, पहले यहाँ जलाते थे ना? हाँ, पहले यहाँ जलाते थे। और उसके बाद ये है कि जब पहले आगे रास्ता नहीं था तो यहीं तो जलाएंगे आज। हाँ, पहले पहले के सिस्टम कुछ हो रहा है, आज के सिस्टम कुछ हो रहे हैं। अब ये है कि अब गंगा जी लेके जा रहे हैं, फिर पिंडी घाट जाओ, कहीं पे ले जाओ, जिसके पास पैसा है। हम पहले तो गरीब आदमी थे, हम खेती बाड़ी में करते थे और कमाते थे यार। उसके बाद अब ज्यादा नहीं, यहाँ थोड़ा सा विंध्यवासिनी से नीचे
तो जला देते थे। इसमें है ना? हाँ है। हाँ ऐसी बात नहीं। देखो हम जब चलते हैं ना, एक मिनट इनकी पहले सुन ले फिर तुम्हारी। ये चीज है, हाँ रात को कोई भी इंसान लिख लेगा ना, क्योंकि यहाँ तुम्हें पता है चीते वगैरह जलते हैं, हाँ। तुम्हें सारा कोई पता चिता है, तो यहाँ जलती थी ना, सारा कुछ जलते हैं वगैरह, चीता जलते हैं, तो वहाँ पे कोई इंसान खड़ा हो जाएगा ना, अकेला बंदा, तो उसमें कुछ ना कोई कितना भी हो जाए ना, तो उसमें भयभीत होता ही होता है। अकेला बंदा कोई भी हो गया, तुम ही हो गया, मैं, कोई भी बंदा होगा ना, खुद ही मतलब घबरा जाता है। एक बार मुझे लगा था कि या किसी ने मैं बताता हूँ आपको, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है, मगर वो दिल का वहम होता है। हाँ हो सकता है, दिल का वहम होता है कि मैं देखता हूँ कि वहाँ ये एक पेड़ खड़ा है और मैं देख रहा हूँ, मैं ध्यान से देख रहा हूँ उसको, तो वो पेड़ हिलता रहेगा। देखो नहीं सर, ऐसा है, देखो आपको मैं बता रहा हूँ, वो भी आपके मतलब अपने हिसाब से जो भी बोल रहे हैं, मगर है खतरा हमारे लिए। पहले जो ये यहाँ जो मुर्दा जो जलाते थे, यही जलाते थे, और वो भी प्रेत बन गए हैं आज के डेट में। आओ कोई माने या ना माने, मगर वो यहाँ है। अब इसलिए हमें इस हर चीज का अगर जिसको मुसीबत पड़ जाएगी तो जाएगा, मगर हमें जिंदगी भर यहाँ पर परेशानी है या है। लेकिन वो रोड, अच्छा जो रोड आएगी वो यहीं से आएगी ना? हाँ सर, ऊपर से आएगी। ऊपर से आएगी। अच्छा, ये हम ये रोड जो गाड़ रहे हैं ना, यहाँ पे नदी के किनारे है बस। मतलब कितना ऊपर है? ऊपर ही समझो कि सूखा पेड़ है ना, वो वहाँ तक ऊपर बस। देख लो तुम 10 मिनट के ऊपर लगा रहे हैं। देखो सर, मैं बताता हूँ आपको बात, हमारा पुराना रास्ता है ना, हाँ ये 10 मीटर ऊपर है। अच्छा, वो जो पेड़ दिख रहा है वो सामने काले दिख वो रहे जो काला सा दिखा रहा है ना, वो हमारा पुराना रास्ता है, वहीं से अच्छा, उसके ऊपर सड़क जाएगी। अच्छा, इसके नीचे नहीं आएगी। मतलब बारिश से कोई दिक्कत नहीं है उसको? बारिश से कोई दिक्कत नहीं है। नदी कितनी भी चढ़ जाए, मगर उससे हमें दिक्कत नहीं है। अगर रोड ऊपर से निकल गई तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो बस ये पहाड़ टूटेगा तब दिक्कत होगी, तब दिक्कत होगी। थोड़ी ये सर ये है, ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं, हाँ, ये मुर्दा पत्थर है, ये इसी को बोलते हैं। मुर्दा पत्थर बोलते मतलब? नहीं सर, ये ऐसा है ना। नहीं, एक मिनट इनकी सुन। हाँ, मतलब इसमें क्या बोलते हैं, भूत है? भूत नहीं है, हाँ, मतलब ये है कि पहले के लोग ऐसा करते थे कि आगे अगर जगह ना मिली तो यहाँ पे अगर मुर्दा लेके आ गया तो यहाँ पे रुकते थे। अच्छा, इस पत्थर पे, इस पे, हाँ, इस पत्थर हाँ, पे हाँ, यहाँ पे रुकते थे, यहाँ रात रुकते थे। इसके ऊपर सोते थे। हाँ, मुर्दा फरता है ना ये। हाँ, तो ये यहाँ पे रुकते थे, यहाँ पे कोई नुकसान कुछ नहीं होता था। अच्छा, मगर जगह वे रहते थे सब। लेकिन कई लोग होते थे ना, देखो डरता हमेशा अकेला आदमी है, एक आदमी, 4 आदमी को तो कहीं भेज दो। मैंने एक ही वही बात बोले हाँ, आपको। हाँ, अकेले बंदा कोई भी हो, हाँ, कोई भी इंसान हो, हाँ, डर तो भय ही होता है। हाँ, भय होता है। कहीं भी चले जाओ आप, कोई भी जानवर हो, कोई अब जो इन्होंने बात बोली ना कि जो वो अकेला आदमी को पेड़ हिलता दिखेगा, हाँ, इसकी एक घटना, सच्ची घटना है बिल्कुल। कि क्या हुआ कि एक बार एक हवेली थी, कहाँ की घटना मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे किसी ने सुनाई थी। तो उसमें जैसे इधर गांव है, उधर दिखता था एक भुतहा हवेली थी, दूर दूर दिखती थी, उसमें कभी किसी को लाइट जलती दिखे, कभी कुछ दिखे। तो ऐसे ही शर्त लगाई लोगों ने, गांव के लोगों ने। क्या गांव ये घटना मैंने भी सुनी थी। तुमने सुनी है क्या? तुम पहले तुम बताओ तब मैं बताऊं। कसम से सच हाँ, में बोले थे। क्या रात में पता क्या थे, बंदे जाते थे वहाँ पे। हाँ, सच में जाते थे। तो कहाँ की बात बताओ? अरे यार, मैं तो फेसबुक में देखा था, कोई नहीं, आप अपना कर लो। अच्छा, कसम से मैंने देखा था। तो उसमें क्या था कि जब वो लाइट जलती थी तो उन्होंने शर्त लगाई, जो आदमी चला जाएगा, तो एक बोलता है मैं चला जाऊंगा, बोले तुम चले जाओगे तो हम सारे 5-5 हज़ार जमा करके तुम्हें देंगे। जमा करके पैसे रख दिए, वो गया लालटेन लेके, पुरानी बात है ना, जब लालटेन लेके गया वहां तक पहुंच गया, लालटेन दिखती रही, गांव वाले दूर से देख रहे थे, आमने सामने के पहाड़ थे। उसके बाद जब लालटेन दिखती रही, वो जो उन्होंने बोला था कि उस दरवाजे को छू लेना फिर वापस आना, वो उसने छू लिया। जब वापस आते रहा, अचानक से लालटेन बंद हो गई और वो आदमी लौटा नहीं। ठीक है, फिर जब सुबह गए वो लोग, सुबह गए तो पता चला कि वो गिरा पड़ा, मर गया था। और उसकी जो धोती थी ना, वो धोती पहनता था, धोती एक बेर की झाड़ी में उलझी थी। तो हुआ क्या कि वो जब रात को लौटने लगा अकेला, तो उसकी धोती उलझ गई, उसको लगा उसे भूत ने पकड़ लिया।
और डर के मारे मर गया। हाँ वही वहम होता है ना। अच्छा, इस पेड़ के बारे में भी लोगों ने मुझे बोला है। यही हकीकत है। हाँ, क्या तो तुम बताओ पहले, क्या तब मैं बताऊं क्या बोला है कि जब हम ये नहीं आगे चलो पहले। हाँ आगे चलो, आपको हाँ, पहले पूरा बताऊंगा। हाँ यानी इसके सामने यानी बोल बात करनी। नहीं हाँ, बात नहीं करनी, हाँ, बात हाँ, तो है पर वो हाँ, हम आपको फेस हाँ पहले पेड़ दिखा दूं ना। हाँ ये वाला पेड़ है दोस्त। हाँ ये वाला जो पेड़ है ना कि आपको ये सबसे बड़ी क्या चीज है कि जब हम हमारे यहाँ जब कोई यहीं से हम चले, कोई यहीं से झपटर आ गया था जो बहुत था, इसीलिए डर हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिक डर होता है कि पेड़ भी हिल जाएगा तो तब भी वही डर हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि आप ये यहाँ पर है, अगर यहाँ पर ये बड़ का पेड़ है ऊपर आप देख रहे हो, ये बड़ का पेड़ है, तो कभी हमारे पिताजी जो थे ना यहाँ पर पूजा करने आए थे कि यार वो क्या हो गया क्या नहीं हो गया यहाँ पर, जब हम चल गुजरे तभी यहाँ से, तो हम ये चाहते थे कि यार कि अब चलो यार, हम तो बच्चे थे उस टाइम, मगर हमारे पिताजी ये बताते थे कि हम जब यहाँ पर पूजा करने आए थे तो इसमें क्या था कि मतलब यहाँ की जो पूजन कर रहा, अपना पूजन कर रहा था, जो पूजन करने वाला था तो वो ये मांग रहा था कि जो यहाँ पर था आवाज दे रहा था, वो कह रहा था कि मेरे को चीनी दे भाई पहले। अच्छा, चीनी दे मेरे को। अब चीनी मांग रहा था तो अब तेजी तक वो उस टाइम अकेले थे और भी आदमी थे? हाँ और भी आदमी थे, 10-12 आदमी थे यहाँ पर जब पूजा करने के लिए आए थे। यहाँ तक वो गार्डन पड़ा था नहीं कि जो यहाँ का भोज जो था ना, तो वो भोज जो है ना यही पूर्ण था जहाँ का गया हुआ है वो। तो यही चीज है कि जो भोज वहाँ घर चले गया तो उसको पूजने के लिए यहाँ आए थे। अच्छा, तो उसमें क्या था कि यहाँ वो चीनी मांग रहा था कि आके मेरे को चीनी दो। तो उसमें क्या है कि अब देखो सत्यपंथ जो जिन्होंने देखा है, देखो हमारे पिताजी बोलते हैं, मैं अभी ऐसी बात नहीं है, पर वो हकीकत ये है कि यहाँ भूत है। कभी एक दिन हम भी हमारे घर वालों को तबीयत जब खराब हो गई थी तो पीछे से पैर चाटते थे यहाँ का तली हुई, नीचे का जो पीछे वाला तली हुई है ना, तो उसको चाट रहा था। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ तो डर ही है। अब जिसके अंदर अगर एक बारी अगर डर बैठ गया तो उसको तो ऐसे अगर सांप भी मिल गया तो तब भी उसको डर है। जानवर का भी है, जानवर भी तो है ही है। जानवर को तो ऐसा है कि हल्ला कर देगा वो, और वो गुप्त चीज का क्या हल्ला करेगा वो, उसका तो कोई समाधान ही नहीं, चिल्लाएगा या कुछ भी करेगा। मगर ऐसा है कि डर तो डर ही होता है, वो हो जाएगा कि अगर तभी हिल जाए तो तब भी डर है। यहाँ ऐसा खतरा है। तो आज हम ये भी सोच के चल रहे हैं कि यहाँ काम करने आ रखे हम, तो हम ये सोच के चल रहे हैं कि चलो यार यहाँ समाधान हो जाए तो अच्छी बात है। और हम आपसे सभी से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी रोड स्वीकृत हो जाए। हो गई स्वीकृत हो गई भाई, काम चालू है इसमें। काम जो है जल्द से जल्द हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ वो जल्दी। हमारे जीवन जैसा कट गया। बाकी हम ये चाहते हैं कि आगे के हमारे बच्चे जो हम भी ये सोचने वाली, हम भी ये सोच रहे हैं कि आगे हम भी अगर हम तो पीछे है पर हमारे सामने हो जाए तो अच्छी बात है। अभी हो जाएगा, 1-2 साल में हो जाएगा। हाँ। अभी तुमको हम वो दिखाते हैं तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री